दोस्तों, आपने इंटरनेट में ऐसी वीडियोस को देखा होगा जिसमें आपने ये देखा होगा कि किसी व्यक्ति की वीडियो को उठा के किसी दूसरे व्यक्ति का फेस लगा के उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देना, जिससे क्या होता है कि अगर वो एक्टर है या सेलिब्रिटी है तो उसकी इमेज खराब होती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। और साथ ही साथ में आपने एक केस सुना होगा जिसमें अभी ताज़ा ये केस है कि एक बच्चे के पेरेंट्स को किसी व्यक्ति ने कॉल करके ये बोला कि आपका बच्चा हमारे पास है, हमको आपसे इतने इतने पैसे चाहिए। तो उन पेरेंट्स ने उस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसके पीछे ये पैसे ट्रांसफ़र करने वाली बात नहीं है। मेन बात यह है कि जब उन व्यक्ति ने उन पेरेंट्स को कहा कि आपका बच्चा हमारे पास है, तो उस व्यक्ति ने उन पेरेंट्स को उनके बच्चे की वॉइस को सुनाया, जिसको वो सुन के थोड़ा सा डर गए, इसलिए उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। और जब बाद में उन पेरेंट्स ने कॉल किया कोचिंग सेंटर पे और पता किया कि हमारा बच्चा कहाँ है, तो वो कोचिंग पढ़ रहा था। तो आप लोग देख सकते हो कि लोग कैसे कैसे स्कैम कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या होती है। और साथ ही साथ में आपने इस टाइम पे देखा होगा इंस्टाग्राम में मोदी सर रॉक स्टार बने हुए हैं और उनके जो गाने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो ट्रेंड कर रही हैं। तो आपके मन में भी विचार आता होगा कि ये आखिर ऐसी कौन सी भाई खतरनाक लेवल की टेक्नोलॉजी है जो कि किसी की सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्राइवेसी का कुछ ध्यान ही नहीं देती है। और तो दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं डीप एआई। क्योंकि डीप एआई क्या होता है, तो डीप एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही शाखा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही आती है। और ये इस टाइम पे बहुत ही फास्ट ग्रो होने वाली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, खासकर कि जब से चैट जीपीटी निकल के आया है बाहर। तो डीप एआई में होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। डीप एआई में अगर आपके पास किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी है, स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है, आप उसको टेक्स्ट में लिख सकते हो इसमें, और उसको आप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, डायनासोर कैसे दिखाई देते होंगे उस टाइम पे। मान लो कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसा दिखता होगा। मान लो आप महाभारत में घटोत्कच कैसे दिखता होगा, श्री कृष्ण कैसे दिखते होंगे। तो जितना भी डेटा दिया हुआ है, आप जितनी ज़्यादा जानकारी दोगे इसको, तो ये उसको कलेक्ट करके आपको एक बेस्ट रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि डीप एआई को किसने बनाया होगा। तो यार, डीप एआई के संस्थापक जो हैं वो हैं केविन बारागोना, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक डेवलपर भी हैं। तो ह्यूमन ब्रेन की जस्ट कॉपी को डीप एआई यूज करती है। लेकिन हालांकि ये बहुत ही एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिसयूज भी हो रही है। आपने देखा होगा कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ के फेस लगा कर इसमें बहुत ही फालतू की वीडियोस बना कर इंटरनेट पे डाली जा रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी की बदनामी हो रही है। तो अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई, ये सारी रिलेटेड थी डीप एआई से। अब मैं आपको बताता हूँ कि डीप एआई आखिर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, ये भी सेम टू सेम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ही बनता है। जैसे कि हम बात करें आउटर लेयर की, तो आउटर लेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, और जो मिडिल लेयर है उसमें मशीन लर्निंग होती है, और जो लास्ट लेयर है वो डीप लर्निंग की होती है। यहीं से हमारा चलता है डीप एआई। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सेम टू सेम बताया। जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम है, समझ जाओ आपका दिमाग ही है, बस वो कंप्यूटराइज्ड वे में है, और 100% तो अभी तक नहीं पहुंच पाया है सेम टू सेम ह्यूमन ब्रेन जैसा। लेकिन 1000 टाइम बेटर होता चला जा रहा है ये ह्यूमन ब्रेन से, और बहुत ही तगड़ी तगड़ी कैलकुलेशंस कर रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि डीप लर्निंग कैसे काम करता है। तो डीप लर्निंग ये सेम टू सेम आपका न्यूरल नेटवर्क ही यूज़ करता है। इसमें भी न्यूरल नेटवर्क ही यूज़ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं पे भी आपको अगर नाम दिख जाए, तो आपको इस वर्ड को दिमाग में रखना है। अगर आपके एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आपको न्यूरल नेटवर्क के बारे में अपने दिमाग में एक पॉइंट बिठा के रखना है। तो न्यूरल नेटवर्क आप लोग पूछ रहे होंगे क्या है, तो न्यूरल नेटवर्क जस्ट सेम टू सेम ह्यूमन ब्रेन की तरीके ही काम करता है। तो दोस्तों, डीप एआई में जैसे जैसे डेटा का आकार बढ़ता रहता है, तो उसमें ये स्वयं ही सुधार करता रहता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, की वजह से इसको और भी ज़्यादा अभ्यास करने का मौका मिलता है। और ये क्या करता है कि जितनी भी चीज़ें हैं उस डेटा की, उनको सॉल्व करता है, और उसमें बेस्ट जो रिजल्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उसको आपके सामने रखता है। सबसे ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होती है, मतलब जितना ज़्यादा आप इसको डेटा दोगे उतना अच्छा आपको ये रिजल्ट देगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ डीप एआई के। जब इतनी वीडियो बनाई है तो आपको मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, डीप लर्निंग की जो एग्जाम्पल है, डीप एआई या डीप लर्निंग जो भी आप एक ही समझ लो, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। जैसे आपने सुना होगा वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे सिरी या एलेक्सा, ये भी डीप एआई के ही एग्जाम्पल हैं। स्वचालित अनुवाद, जो अनुवाद करता रहता है, चलता रहता है आगे। चैटबॉट और सर्विस बॉट, चैटबॉट और सर्विस बॉट तो हालांकि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है इसके सामने। रंगीन छवि रंगीकरण,
कहोगे ये क्या होता है, इतनी भी शुद्ध हिंदी मत बोलो कि अल्ले पल्ले ही ना पड़े। तो ये होता है कि कलरफुल इमेज, कलराइजेशन, जैसे किसी इमेज में कलर करना है वो ये कर सकता है आराम से। फेशियल रिकग्निशन, मैंने आपको बोला था पीछे कि ये फेस के पैटर्न्स को रिकग्नाइज करता है, मैच करता है कि जिस बंदे का फेस लगा हुआ है उस पर ये वही बंदा है या दूसरा है। तो दोस्तों थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।